Hello everyone. Dear students, in this video we are going to see a next law, that is the Dalton's law of partial pressure. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि सपोज करिए कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने बहुत सारी गैसेस रखी. सपोज करिए गैस 1, गैस 2, गैस 3, ये डिफरेंट हम लोगों ने गैसेस रखी है. एंड ऑल द गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग, आपस में वो रिएक्ट नहीं करती है. ओके, सारी गैसेस आपको पता है, इफ वी आर सपोज टू टेक अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और अ सिंगल कंपोनेंट, एक गैस लो या मिक्सचर ऑफ गैसेस लो, अगर आप एक ही कंटेनर में रख रहे हो तो एक गैस भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितना सारी की सारी गैसेस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. तो ऐसे कंडीशन पे मतलब बेसिकली क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया. ओके, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर हर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होगा जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, है ना, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस, each component of the gas, that the total pressure of the component, that the partial pressure of the component, sum of the partial pressure of the component will become equal to the total pressure of the gas. तो यही चीज है बेसिकली हमारा कि सपोज करिए हमारे पास में गैस है P1, P2, P3 सो ऑन, बहुत सारी गैसेस है हमारे पास में. तो उस टाइम पर जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो हो जाएगा सम ऑफ P1, P2, P3, जहां पर P1, P2, P3 क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर मतलब कि उन सारी गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर. ओके, एंड और P टोटल क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस. ओके, अब जैसे कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम लोग यही सब चीजें अप्लाई करने वाले हैं. ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है ना. सपोज करिए हमारे पास में दो गैसेस हैं, टू गैसेस, गैस ए है एंड गैस बी है, टू टाइप की गैसेस हैं. ओके, गैस ए, गैस बी. ओके, अब सपोज करिए हम लोगों को क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए. हमको गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है ना, ये मतलब कि पी ए पी बी निकालना है. हम जानते हैं कि जो पी टोटल होगा वो क्या होगा, पी ए होगा प्लस पी बी होगा. और मैं क्या निकालना चाहती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, मतलब मुझे पी ए चाहिए. पी ए चाहिए तो बच्चों पी ए निकालने का जो तरीका रहता है वो होता है पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब जो टोटल प्रेशर होगा इंटू एक्स ए, मतलब कि सॉरी ए का मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, है ना, मोल फ्रैक्शन हमारा निकलता है मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स. ओके, Na अपॉन Na प्लस Nb, है ना. हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी वगैरह वहां पर मैं आप लोगों को ये करवा कर आई हूँ. तो ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, एक के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. ओके, ये हमारा Pa निकला. सिमिलरली हमको अगर Pb चाहिए तो Pb के लिए हम क्या करेंगे, P टोटल इंटू Nb अपॉन Na प्लस Nb. ओके, या आप इसको क्या लिख सकते हो, Pa को लिख सकते हो P टोटल इंटू एक्स ए. ओके, Pb को लिख सकते हो P टोटल इंटू एक्स बी, या आप चाहो तो Pb को लिख सकते हो P टोटल इंटू 1 माइनस एक्स ए. क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी जो रहता है वो होता है 1. तो आपको ऐसा नहीं है, मोल फ्रैक्शन जो रहते हैं वो हर किसी के निकालने होते हैं. दो गैसेस हैं तो एक का अगर निकल गया है तो दूसरे के लिए 1 माइनस आप लोग करके निकाल सकते हैं. ओके, क्योंकि ये इस टाइप के जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो हम लोग ज्यादातर यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सब कुछ चीजें बताई है. ओके, फिर उसके अलावा अगर हम लोग देखें बच्चों तो जैसे अगर आपका काम इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो मोल फ्रैक्शन की वेज से आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग थोड़ी सी मेथड को चेंज करेंगे. आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं. सपोज करिए हमारे पास में गैस 1 है ना, गैस 1 है, गैस 2 है एंड गैस 3 है. ओके, और वहां पर आपको पी टोटल दिया ही नहीं है. यहाँ तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, पार्शियल प्रेशर निकाल रहे थे, है ना. वहां पर आपको पी टोटल तो दिया ही नहीं है, आपको तो प्रेशर पहले खुद को निकालना पड़ेगा. और इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि P
पी टोटल आप लोग लगा सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ओके, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। और अगर हम लोग पी ले, है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि वी हैव दिस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो मैं मुझे यहाँ से प्रेशर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, N1 अपॉन V। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो V तो आप लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। RT आपका कांस्टेंट होता है, तो ये P टोटल कितना हो जाएगा, N1 RT अपॉन V। ओके, ये गैस 2 के लिए हो जाएगा N2 RT अपॉन V। इसके लिए हो जाएगा N3 RT अपॉन V। ओके, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, P टोटल इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V और N3 RT अपॉन V। ओके, अब यहां से अगर देखा जाए बच्चों, तो बेसिकली आपके इसमें क्या है, N1 N2 N3, ये तीनों चीजें जो है वो वेरी करती है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि अगर आपको P टोटल निकालना है, मतलब ये N1 RT आपको क्या देगा, ये P1 देगा, N2 RT आपको क्या देगा, P2 देगा, और N3 RT आपको P3 देगा, डेट विल बी योर P टोटल। ये आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। फिर इसमें आता है बच्चों, अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी आपको पता है कि प्रेशर, जैसे दो टाइप की गैसेस होती है, एक होती है ड्राई एयर और एक होती है ह्यूमिड एयर। ओके, एक होती है ड्राई एयर एंड द अनदर वन इज ह्यूमिड एयर। ओके, अब डिफरेंस क्या है, ड्राई एयर में आपका एक्वस टेंशन, मतलब कि द प्रेशर बिकॉज ऑफ द वाटर, एक्वस टेंशन मतलब द प्रेशर बिकॉज ऑफ द वाटर, वो चीज नहीं होता है। और जो ह्यूमिड एयर होती है, उस ह्यूमिड एयर में एक्वस टेंशन हमेशा होता है। तो उस कंडीशन में इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जनरली ऑक्सीजन में एक्वस टेंशन हमारा हमेशा होता ही है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, है ना, अगर क्वेश्चन आता है एक्वस टेंशन से रिलेटेड, एक्वस टेंशन मतलब कि प्रेशर, यू पीपल कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। आप एक्वस टेंशन को चाहे तो बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ऑल्सो यू कैन से। ओके, अब सपोज करिए मेरे पास में है ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड O2 है। ह्यूमिड O2 में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको PP ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी मिलेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर भी मिलेगा। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ही चाहिए। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमको चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, P टोटल में से एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो और तब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आपको सारे पॉसिबल वेज बता दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसका, डॉल्टन्स लॉ का। एक तो ये जहां पर एक्वस टेंशन आ जाता है। ओके, एक और मैंने आपको बता दिया है कि P टोटल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, वो C D कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी मेनी कंपोनेंट, 2 और मोर देन 2 गैसेस कैन बी देयर। ओके, जहां पर PA कितना हो जाएगा, P टोटल इंटू x से आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, P टोटल x से। PB क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा P टोटल XB। आपका काम अगर इससे नहीं होता है तो आप लोग P टोटल इक्वल्स टू N1 RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V, N3 RT अपॉन V से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर दी पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ Dalton's law. Okay, and now we have to see the numerical based on this. 2 to 3 numericals we are going to see in this video, and then further more numerical we are going to see in our live class. Okay. Okay, so here is our numerical children. बहुत ध्यान से समझना आप लोग कैसा, किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इन्होंने बोला है what will be the pressure of the gas mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar
2 liter of oxygen and 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degree Celsius. ओके मतलब आपने क्या किया है, आपने 0.5 लीटर H2 जो कि 0 मतलब आप इसमें चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आपको बेसिकली निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे पी टोटल निकालना है. पी टोटल के लिए आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. ओके ये दोनों चीजें निकालनी है. ओके अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे आपका P1 PV इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं भी इन्होंने मोल्स की बात नहीं की है, कहीं भी हमको मास नहीं दिया है. मास दिया होता तो हम लोग गिवन मास बाय मोलार मास से मोल्स निकाल लेते हैं, बट मोल्स जैसा क्वेश्चन ही नहीं है. 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वी कैन टेक व्हाट वी कैन टेक, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं बॉयल्स लॉ. तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में आप इस गैस को भी 0.5 लीटर ऑफ O2 एट 0.8 बार, इस गैस को भी 1 लीटर में डाल रहे हैं, जिसका इतना डालने पर प्रेशर क्या आएगा इस 1 लीटर वेसल का वो नहीं पता है. तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे. देखिए पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ. P1 ओके 0.5 इंटू 0.8 इक्वल्स टू P2 हमको नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो है 1. ओके तो P2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज फाउंड टू बी 0.40 बार. तो ये आ गया आपका P2 है ना. बेसिकली ये आ गया है आपका क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है ना. तो ये आ जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. नेक्स्ट हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. तो सिमिलरली चिल्ड्रन हाइड्रोजन को भी हम लोग बेसिकली ओके आई एम सॉरी दिस इज हाइड्रोजन, बेसिकली ये H2 की वैल्यूज हमने रखी है एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर O2. ओके O2 के लिए क्या है वैल्यू, हम लोग सिमिलरली 2 लीटर ऑफ O2 0.7 बार को भी 1 लीटर में डाल रहे हैं. तो यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे बॉयल्स लॉ. P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 करना है हम लोगों को. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो 2 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 1 इंटू V2. तो V2 आप यहाँ से निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 1.4. ओके अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 1.4. ओके तो हमारी क्या वैल्यूज निकल गई, P टोटल अगर हमको निकालना है तो PO2 है हमारा कितना 1.4 है और P हाइड्रोजन कितना है आपका 0.40 है. मतलब ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 1.8 बार. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना. कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने, नॉर्मली है ना, हम लोगों ने बॉयल्स लॉ लगाकर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा PV इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लग रहा था, ना ही मोल फ्रैक्शन से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाता है, क्योंकि टोटल प्रेशर इन्होंने इस बार निकालने को बोला है. जब टोटल प्रेशर नहीं निकालने को बोलते हैं ना, मतलब टोटल प्रेशर दिया होता है तब मोल फ्रैक्शन लगा देते हैं. ओके सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सेकेंड चलते हैं बच्चों हम लोग. कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 and 4 ग्राम ऑफ H2 confined in a vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस. ओके तो बच्चों देखिए अगेन यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर हम लोग बात करें P टोटल तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दोनों के इक्वल में. ओके तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं NO2 है ना, हम लोगों ने जैसे देखा था NO2 VRT है ना, क्योंकि हमारे पास है ना PV इक्वल्स टू एनआरटी, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं PO2 और प्लस PH2. तो ये हो जाएगा NH2 अपॉन VRT हो जाएगा. ओके NO2 कितना हो जाएगा WO2 अपॉन है ना, मतलब कि गिवन मास, हम लोग पहले गिवन मास ले लेते हैं. इसका गिवन मास कितना दे रखा है 8 और मोलार मास O2 के लिए हो जाएगा 32 इंटू वॉल्यूम हमको कितना दे रखा है. अच्छा फिलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका सेम वॉल्यूम में ही जाने दे देते हैं इसको. ओके
VRT, हम लोग इसको नॉर्मली VRT ले लेते हैं, बाद में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ये कितना हो जाएगा, NH2 4 ग्राम दे रखा है और मोलार मास होता है 2, ये भी हम लोगों ने VRT इसको जाने दिया ना। वॉल्यूम तो हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, या चाहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 832। वॉल्यूम 1 है, आर की वैल्यू हमको दे रखी है 0.083, ओके, और टेम्परेचर 27 मतलब कि 300 केल्विन, प्लस 4 2, वॉल्यूम अगेन 1 है, 0.083 इंटू 300। ओके चिल्ड्रन, ये कैलकुलेशन नो डाउट आप ही लोगों को करनी होगी। ओके मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता देती हूँ, इतनी इतनी जो वैल्यू आएगी डेट विल कम आउट टू बी 6.225 बार, और इतनी इतनी जो पूरी वैल्यू आएगी, ओके, डेट विल कम आउट टू बी 49.8 बार। ओके तो हमारा, हमको क्या निकालना है, हमको तो पी टोटल निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है। फाइनली जब आप इनको ऐड करेंगे और आंसर विल कम आउट टू बी 56.025 बार, ये आपका टोटल प्रेशर निकल जाएगा। ओके आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो हम लोगों ने जो सीखा था उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 कंसेप्ट और सीखे हैं, तो हम लोग 2 न्यूमेरिकल और देखेंगे, एंड देन रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू सी इन अवर लाइव क्लासेस। So this is our third numerical, children. A neon dioxygen mixture contains 70.6 gram of O2 and 167.5 gram of neon. If the pressure of the gas is, मतलब total pressure आपको दे दिया, gases in the cylinder is 25 bar. Partial pressure इस बार आपको निकालना है ना। मतलब आपको पता ही है, अगर मुझे निकालना है जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर मुझे निकालना है तो मुझे P टोटल इंटू XO2 मतलब ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन निकालना है तो मुझे टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन लेना पड़ेगा। ओके चलिए, P टोटल कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। XO2 निकालने के लिए मुझे सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, NO2 अपॉन NO2 प्लस NHE, ओके, नियॉन के मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के मोल्स प्लस नियॉन के मोल्स। ओके तो देखिए बच्चों, इसके लिए पहले आपको सारे मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके यहाँ पर भी सेम हम लोग अप्लाई कर देते हैं। P टोटल हमारा 25 है, और एक्स Ne के लिए आप एक्स नियॉन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि आप अगर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो 1 माइनस XO2 भी आप लोग लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आप इसको कैलकुलेट अच्छे से कर लीजिए। वहां पर वो 1 माइनस XO2 मतलब टोटल जो मोल्स होते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। तो अगर आप ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो नियॉन का 1 माइनस करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। ओके तो मुझे सबसे पहले निकालने हैं इनके मोल्स। मैं पहले ये पूरी कैलकुलेशन करती हूँ। देखिए मुझे NO2 निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है, 70.6 है, और ऑक्सीजन का मोलार मास होता है 32। इट विल कम आउट टू बी 2.21 मोल। ओके फिर मुझे नियॉन भी निकालना है, नियॉन के मोल्स हैं, मतलब नियॉन का मास है 167.5 ग्राम और नियॉन का मोलार मास है 20, कम आउट टू बी 8.375 मोल। ओके यहाँ से मैं निकाल देती हूँ सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो O2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2.21 अपॉन 2.21 प्लस 8.375। चिल्ड्रन आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 0.21। तो हमको मोल फ्रैक्शन XO2 की वैल्यू मिल गई है 0.21। तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकाल सकते हैं कैसे, P टोटल मतलब 25 इंटू 0.21 करके। ओके तो 25 इंटू 0.21 आप लोग सॉल्व करेंगे, कम आउट टू बी 5.25 बार। बट मैंने जैसे आपको बताया ही था कि आपको इसके लिए एक्स नियॉन के लिए आप लोगों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो। द वैल्यू विल कम आउट टू बी सेम। आपका मोल फ्रैक्शन XO2 का 0.21 आया है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो इट विल कम आउट टू बी 0.79। ओके
तो ये टोटल जो कैलकुलेशन आएगी that will found to be 19.75 बार, 19.75 बार। ओके, तो ये जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था, मतलब जो वे बताया था कि कैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, that type of question we have covered. Okay, and the last question which we have to see now. Okay, so this is the last question which we have to see. 135 ml of a gas is collected over water at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक सिलेंडर में पहले से वाटर है और वहां पर आपने उस गैस को कलेक्ट किया है। ओके, टोटल प्रेशर आपको मिलता है 0.993 बार। अगर ये गैस का अमाउंट जो है, मतलब मास जो है वो 0.160 ग्राम है, एक्वस टेंशन आपको दे रखा है 0.0317। तो बेसिकली जो गैस है, गैस का प्रेशर क्या है, वाटर का प्रेशर आपको माइनस करना पड़ेगा, एक्वस टेंशन आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली निकालना है आपको क्या है, मोलार मास ऑफ द गैस। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है पीवी इक्वल्स, मतलब हमारे पास इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं W अपॉन एम आर टी, और m कितना हो जाएगा, W आर टी अपॉन पीवी। ओके, ये सारी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं W की। W है हमारे पास में 0.160 ग्राम, m निकालना है R 0.083, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 298 केल्विन हो जाएगा। ओके, प्रेशर आपका क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो प्रेशर है आपका टोटल प्रेशर आ रहा है जिसमें वाटर का भी प्रेशर इंक्लूडेड है, उसमें से एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब 0.993 माइनस 0.0317 हम लोग करेंगे, एक्वस टेंशन को माइनस करते हैं क्योंकि हमको ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए होता है। इसको माइनस करने पर आएगा 0.9613 बार। ओके, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चिल्ड्रन ml में है और हमने r की वैल्यू जो रखी है वो डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.135 डेसीमीटर क्यूब। Now it's your task children, you have to put all this value here and you have to find the value of molar mass, है ना, और ये वैल्यू आप लोग मुझे खुद से बताएंगे। ओके, इसका आंसर क्या आ रहा है, you have to put all this value in this equation. So here we have completed children this Dalton's law of partial pressure. Definitely we are going to see a few more numericals in our live class, and then we have to start with our next law, that is the Graham's law of diffusion. Okay, so this is over for today. Thank you so much.